आशिर टीवी के प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आशिर अली और आप सब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर ग्रामी दियो मलिर कदीम किस्से कहानियों में एक किरदार मेडुसा के नाम से जिक्र किया गया है, जिसके बारे में मशहूर था कि इस मखलूक की शक्ल व सूरत औरतों जैसी थी, जबकि इसके सर के बालों की जगह जिंदा सांप हुआ करते थे। सवाल ये है कि क्या ये मखलूक वाकई वजूद रखती थी और खिलाफत उस्मानिया के दौर में इटली के अफराद ने इसकी कब्र कैसे तलाश की और सुल्तान महमद फ़ातेह को कब्र के एवज़ कितनी रकम की ऑफ़र की गई और ये कि सुल्तान महमद अल फ़ातेह ने क्या जवाब दिया। आज की ज़ेर नज़र वीडियो मेडुसा नाम दियोमलाई किरदार के गिर्द घूमती है, जिसके पूरे असरारात आज भी इटली, रोम और दीगर इलाकों बदस्तूर मौजूद हैं। इस किरदार की हकीकत जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेडुसा कदीम यूनान के अफसानों के गैर मामूली शख्सियात में से एक है, जो अपने सांप जैसे बाल और पुरअसरार निगाहों की वजह से मशहूर थी और कोई आदमजात इसको कत्ल नहीं कर सकता था। इसलिए जैसे ही किसी की नज़र इस पर पड़ती तो वो आदमी पत्थर का हो जाता था। इस किरदार को एक अफसानी किरदार माना जाता है, जिसकी सच्चाई का इल्म किसी को भी नहीं है, लेकिन जहां अल्लाह जल्ल शानुहु ने हैरान कुन और दियो हैकल मखलूक़ात तख्लीक फरमाई है, वहीं मुमकिन है कि कोई ऐसा किरदार तारीख़ में मौजूद हो और बेशतर इंसान इसको दियोमलाई तस्वुर करते हों। दुनिया में कई अफराद तो ऐसे भी हैं जो जन्नत पर भी यकीन नहीं रखते। इसके अलावा आधा सांप और आधी औरत के जिस्म वाला एक अफसानी किरदार शाह मारान का भी है, जिसे हकीकी तस्लीम किया जाता है। सुनने में ये किसी कहानियों वाली बात लगती है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इस किरदार को देखे जाने के गवाहियाँ सामने आती है। चीन में लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से शाह मारान को देखा है। अब इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के दौर में कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए जिनमें एक हैरत अंगेज़ मखलूक़ात का तज़किरा मिलता है। इस बात को तफसील से जानने और समझने के लिए हमें साल 1456 में जाना होगा। दोस्तों, ये बात है 1456 की, जब इटली से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों ने उस वक्त के सुल्तान महमद अल फ़ातेह से मिलने की कोशिश की। इस मुलाकात के लिए इन्होंने वहां मौजूद सफ़ीरों को कीमती तोहफ़े भी दिए ताकि सुल्तान से उनकी मुलाकात कराई जा सके, लेकिन सुल्तान महमद अल फ़ातेह ने इनके बहुत इसरार के बावजूद इनसे मिलने का इनकार कर दिया। लेकिन सुल्तान के इनकार को नज़रअंदाज करके वो लोग सुल्तान से मिलने पर बाज़िद थे, जिस पर सुल्तान महमद अल फ़ातेह ने अपने वज़ीर को इनसे मुलाकात करने भेजा और इस तरह वो सुल्तान से डायरेक्ट तो नहीं मगर इनडायरेक्ट मुलाकात करने में कामयाब हो गए। उस मुलाकात के पीछे कहानी इंतहाई दिलचस्प थी। इटली के ये वफ़द इस्तांबुल में मौजूद ज़ेर ज़मीन तालाब के एक सिलसिले, जिसका नाम बसिलिका सुस्तैन बताया जाता है, जाना चाहते थे और इनके ख्याल में वहाँ कदीम ज़माने से ही ख़जाने मौजूद थे, मगर उस वक्त वहाँ मौजूद हुकूमत मुसलमानों की थी और इटली के ये वफ़द सुल्तान महमद अल फ़ातेह की इजाज़त के बगैर इन खजानों तक नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए इन्होंने वज़ीर आज़म के ज़रिए सुल्तान महमद अल फ़ातेह को एक बार फिर पैगाम पहुंचवाया कि वो इनसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान महमद फ़ातेह, जो सियासत के मैदान के माहिर थे, उन्होंने इनसे मुलाकात करने की हामी भर ली और इस मुलाकात पर उन्होंने सुल्तान को बताया कि बसिलिका सुस्तैन में बेशुमार ख़जाने मौजूद हैं, जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उन्होंने सुल्तान से कहा कि हमें इन तमाम ख़जानों से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वहाँ पत्थर की एक ऐसी कब्र मौजूद है जो वहाँ मौजूद तमाम ख़जानों से कीमती है। दरअसल यही कब्र मेडुसा की थी और इटली का ये वफ़द उस कब्र के साथ साथ मेडुसा की लाश को भी हासिल करना चाहता था, मगर वो ये काम सुल्तान महमद अल फ़ातेह की इजाज़त के बिना नहीं कर सकते थे। नाज़िर ग्रामी, सुल्तान महमद फ़ातेह से मुलाकात करने वाली इटालियन वफ़द का ख्याल था कि मेडुसा हकीकत में वजूद रखती है, जिसके जिस्म को मम्मी के शक्ल में तालाब के बीचों बीच कहीं महफूज रखा गया था। उन्होंने सुल्तान महमद फ़ातेह को मेडुसा के उस लाश के बदले अरबों रुपए देने की ऑफ़र की, मगर सुल्तान महमद अल फ़ातेह ने इंतहाई गुस्से में उनकी ऑफ़र ठुकरा दी। प्यारे साथियों, तारीख़ी कुतुब का मुताला बताता है कि सुल्तान महमद फ़ातेह से मिलने वाली इटालियन अफराद बुत परस्त थे और सुल्तान बुत परस्ती से शदीद नफ़रत करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने इटालियन वफ़द के अरबों रुपए उसी नफ़रत पर वरकर फेंक दिए। दूसरी जानब सुल्तान महमद अल फ़ातेह ने इस्तांबुल के ज़ेर ज़मीन ख़जाने की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी ताकि कोई भी वहाँ तक ना पहुँच सके।
और साथ साथ इस पत्थर से बनी कब्र को भी किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करवा दिया और इस कार्रवाई को खुफिया रखा। यहाँ तक कि सालों बाद इसका इल्म खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद को हुआ। सुल्तान अब्दुल हमीद, जिनके बारे में मशहूर था कि इन्हें पुरअसरार और दिलचस्प कहानियों का शौक़ था और यही वजह थी कि वो मशहूर ज़माना शेरलॉक होम्स के नॉवेल्स को बहुत शौक़ से पढ़ा करते थे और इन्होंने उनके तमाम नॉवेल्स तुर्किश ज़बान में तर्जुमा करवा कर अपने लाइब्रेरी में रखे हुए थे। सुल्तान के इस शौक़ का इल्म इटली के अफराद को हुआ तो एक बार फिर से मेडुसा की लाश हासिल करने के लिए इटली की हुकूमत ने जदोजहद शुरू कर दी। वो लोग जो पहले सुल्तान महमद अल फातह के पास मेडुसा की लाश को लेने के लिए आए थे, उन्हीं लोगों की तंजीम ने एक बार फिर सुल्तान अब्दुल हमीद से रब्ता किया, जिनसे बातचीत और तफ्तीश करने के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद समझ गए कि ये लोग मशहूर शैतानी तंजीम फ्रीमेसन से ताल्लुक़ रखते हैं। यही वजह थी कि सुल्तान महमद अल फातह की तरह सुल्तान अब्दुल हमीद ने भी इटालियन अफराद को क्लीन चिट देते हुए रुखसत कर दिया और मेडुसा की लाश उसके कब्र तक रसाई नहीं दी। दोस्तों, जब सारा मामला सुल्तान अब्दुल हमीद के इल्म में आ गया तो हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में सुल्तान अब्दुल हमीद ने खुद इस मामले की तह तक पहुंचने का फैसला किया। इसीलिए सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने सबसे काबिल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को मुंतखब किया और इस पुरअसरार कब्र को खोलने का फैसला किया गया, जिसके मुतालिक ये दावा था कि ये कब्र मेडुसा की है। जब उस कब्र को खोलकर देखा गया तो वहाँ मौजूद हर इंसान हैरत ज़दा रह गया। उन्होंने देखा कि एक सांप की शक्ल देखने वाली मखलूक मम्मी की सूरत में रखी गई है, जिसके ज़्यादातर हिस्से सड़ चुके हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद ने वहाँ मौजूद लोगों को हुक्म दिया कि इस बात को इंतहाई खुफिया रखा जाए, क्योंकि अगर ये बात लोगों तक पहुँची तो इनके दरमियान इस हवाले से कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन सुल्तान के अलावा फ्रीमेसन भी ये बात जानते थे कि मेडुसा की लाश इस्तांबुल में मौजूद है। वो हर मुमकिन कोशिश में थे कि उस लाश को किसी तरीके से हासिल कर लें। इसीलिए जब सुल्तान अब्दुल हमीद को ऐसा लगा कि ये लोग इस राज को फाश कर देंगे तो सुल्तान ने एक तरकीब लड़ाई और इस कब्र को आम आवाम के सामने रखा, लेकिन इसे खोलने से इनकार करते हुए कहा कि अगर इसको खोला गया तो इस पर रोशनी पड़ते ही इसके अंदर मौजूद चीज़ ख़त्म हो जाने का अंदेशा है और हम नहीं चाहते कि ऐसे तारीखी विरसे को ज़ाया होने दिया जाए। वहाँ मौजूद अफराद ने इस मामले को तरहीमी सूरत में महफूज कर दिया। यूँ मेडुसा की लाश इटली तक ना पहुँच सकी। आज ये पत्थर की कब्र तुर्की में मीर अफसानी ईसा की मकबरे के करीब मौजूद है, लेकिन आज ये अंदर से बिल्कुल खाली है। कुछ लोगों का मानना है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस कब्र में मौजूद मेडुसा की लाश को निकाल के किसी और जगह मुंतकिल कर दिया था, जिसका इल्म किसी को भी नहीं है। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि मेडुसा की लाश को उसी तंजीम फ्रीमेसन के लोग निकाल कर अपने साथ ले गए और यही वजह है कि शैतानी तंजीम फ्रीमेसन की बुनियाद रखने वाले शहर वेटिकन की इमारतों पर इस मखलूक की तस्वीर बनाई गई है। नाज़रीन, आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक सांप खुद को इंसान की शक्ल में तब्दील कर सकता हो? इस बारे में अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आजकल जिन लोगों का दुनिया पर कंट्रोल है वो लोग खुद भी आज सांप बने हुए हैं, जिनका काम लोगों को धोखे में रखकर अपने शैतानी मिशन मुकम्मल करना है। यानी ये लोग आज भी आधे सांप और आधे इंसान की शक्ल में मौजूद हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।